कोन्निचिवा मिनासन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। हिंदी में जापानी पाठमाला के 81वें इस पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है सरल जापानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हम उसका व्याकरण सीखते हैं, शब्दावली या वोकैबुलरी सीखते हैं, और साथ ही साथ जो साहित्यिक पक्ष होते हैं जैसे कि अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें और भी अन्य जो चीज़ें होती हैं वो हम सीखते हैं। और इन सब के साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है अभिव्यक्तियों की, यानी कि एक्सप्रेशंस। क्या होता है कि किसी भाषा में, किसी भी भाषा में बल्कि, एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और उनका जो उसका जो भावार्थ होता है वो कुछ और होता है। इसलिए ये जब तक हम इन अभिव्यक्तियों को ना जानें, हम उनका सही अर्थ नहीं समझ सकते, और बल्कि कई बार तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अंग्रेजी में आजकल एक फ्रेज लोकप्रिय हो रहा है कि जैसे हम कहते हैं साउंड्स गुड, यानी कि साउंड्स गुड हम तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा और आप उससे सहमत हैं, तब हम साउंड्स गुड कहते हैं। लेकिन अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होगा अच्छा सुनाई दे रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से जापानी भाषा में या फिर किसी भी अन्य भाषा में अभिव्यक्तियों का बड़ा महत्व होता है, और इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भावार्थ कुछ और होता है, शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है। तो आज के इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ जो प्रचलित अभिव्यक्तियां हैं जापानी भाषा की, उन पे हम उनके बारे में जानेंगे, जिनका बहुत फ्रिक्वेंटली प्रयोग होता है दैनंदिन जीवन में। अभिव्यक्तियां आधारित पाठ अब तक हमने अपने इस पाठमाला में जो किए हैं उनके बारे में आपको एक बार रिकैप करवा दें। 21वें पाठ में हमने ग्रीटिंग्स के बारे में सीखा था, जो सुप्रभात, फिर शुभ संध्या, नमस्कार आदि, शुभ रात्रि, ये सब एक्सप्रेशंस हमने सीखे थे। 25वें पाठ में जब हम आत्म परिचय सीखा था, उसमें हाजिमे माश्ते योरोशकु जैसे एक्सप्रेशंस हमने सीखा। फिर 28वें पाठ में थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूज मी वगैरह। कुदासाई और ओनेगाई शिमास के बीच जो अंतर है वो हमने जाना था 48वें पार्ट में। और स्वागत करने से संबंधित जो एक्सप्रेशंस हैं 75वें पार्ट में। और जब हम किसी के घर से निकलते हैं, अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं, तो किस तरह की अभिव्यक्तियां हम देते हैं, उसके बारे में हम 76वें पार्ट में हमने जाना था। तो ये पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर, ताकि जो पुरानी जो अभिव्यक्तियां हमने अब तक जो की हैं वो आप एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए। और इन पाठों के अलावा भी समय समय पर हमारे दूसरे जो अन्य जो पाठ हैं उनमें भी कई बार एक्सप्रेशंस आए हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिकली सीरियल ऑर्डर में हमारे लेसन्स देख रहे हैं तो आपको वो मिला होगा। तो चलिए, अब आज के इस पाठ में जो एक्सप्रेशंस हम लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये पहला एक्सप्रेशन है, जी कोई बात नहीं, यू आर वेलकम, इट्स ओके, नेवर माइंड। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो ये जो सज्जन हैं, इन्होंने नीचे एक ज़मीन पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, इसको उठाया और इन महाशय को दे रहे हैं। तो संभव है कि ये चिट्ठी इस महाशय के बैग से गिर गई होगी, जो ये उठाकर इन्हें दे रहे हैं। तो ये कहते हैं दोजो। दोजो का अर्थ है ये ले लीजिए, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज। तो प्लीज टेक दिस, ये पूरा कहने की जरूरत नहीं है, दोजो का अर्थ है प्लीज, लेकिन उसका जो अर्थ है वो यही होता है कि प्लीज टेक दिस, ये ले लीजिए, या फिर हम जैसे हिंदी में कहेंगे लीजिए, ये रहा, इस तरह से प्लीज। तो ये इस प्लीज का अर्थ कृपया नहीं है, बल्कि इस प्लीज का अर्थ है कि हम किसी को जब कुछ देते हैं तो कुछ हमें बोलना पड़ता है, नहीं तो वो इम्पोलाइट हो जाता है, वो रूड लगता है कि हम बिना बोले किसी को कुछ पकड़ा रहे हैं। तो क्या बोले उस समय हम बोलेंगे दोजो। दोजो बोल के हम सामने वाले को कुछ दे देंगे। और इस केस में ये उन्हीं की वस्तु है जो गिर गई थी नीचे, और ये सज्जन उठाकर उन्हें दे रहे हैं। तो अपनी गिरी हुई चीज को पाकर ये खुश हो गए और इन्होंने कहा आरिगातो गोजाइमास,
यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इम्पोलाइट इनफॉर्मल जो शब्द है वो है आरिगातो, यानी कि थैंक्स। लेकिन आरिगातो गोजाइमास मतलब इसमें और भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, और वो इनका जो चीज़ सामान गिर गया था वो उन्हें वापस मिल गया है, इसलिए वो और भी ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आरिगातो गोजाइमास। अब आरिगातो गोजाइमास सुनने के बाद ये पहले सज्जन क्या कहेंगे? जो यू आर वेलकम अंग्रेजी में कहते हैं, तो जापानी में कहेंगे दो इताशी माशते। दो इताशी माशते, इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, जैसे हम हिंदी में कहेंगे कि कोई बात नहीं। इसका एक और एक्सप्रेशन है दाइजोबु देसु। जैदो में दाइजोबु देसु यानी कि इट्स ओके, नेवर माइंड, और कोई बात नहीं। यानी कि ये ऐसी कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है जिसके लिए शुक्रिया कहा जाए। इस वजह से दो इताशी माशते और दाइजोबु देसु ये दोनों एक्सप्रेशन कहे जा सकते हैं। और दो इताशी माशते इतना ज़्यादा, अगर अगर वो ये ना भी बोलें दो इताशी माशते तो कोई बात नहीं, क्योंकि काम इनका नहीं था, काम इनका था। इनका कोई सामान गिर गया था और ये वापस कर रहे हैं, तो इसलिए इनको वैसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है दो इताशी माशते कहने की। लेकिन दाइजोबु देसु इस केस में बेटर है, क्योंकि इसमें ये बस यही इसका अर्थ है कि कोई बात नहीं, ये तुच्छ सा काम था, ये ऐसा मैंने बड़ा कोई काम नहीं किया है, इसलिए इट्स ओके, दाइजोबु देसु। तो दो इताशी माशते ज़्यादा फॉर्मल है और दाइजोबु देसु ये थोड़ा इनफॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में इस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे: दोजो, आरिगातो गोजाइमास, दो इताशी माशते, या फिर दाइजोबु देसु। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जी कोई बात नहीं। आइए आज के दूसरे एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। बधाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी काम में आता है ये एक्सप्रेशन। तो किसी को जब बधाई देना हो तो क्या कहा जाएगा जापानी में? तो आप देख सकते हैं कि ये जन्मदिन की एक पार्टी चल रही है और इनका जन्मदिन है, और ये जो है इनके मित्र एक गिफ्ट लेकर आए हैं, साथ ही साथ बर्थडे केक भी है, तो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। हानाको सान, ओतांजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। ये हानाको सान ये हैं जिनका जन्मदिन है। ओ तांजोबी, आपको याद होगा कि तांजोबी का अर्थ है बर्थडे, तो ओ एक ऑनरिफिक है, तो ओ तांजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। ओमेदेतो गोजाइमास यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो ये बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है, ओतांजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। इसको एक साथ कहा जाता है जब किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं या सालगिरह की बधाई देनी होती है। तो हानाको सान, ओतांजोबी ओमेदेतो गोजाइमास, इन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बर्थडे। और तब हानाको सान कहेंगी आरिगातो गोजाइमास, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हो गया कि इन्हें जन्मदिन की बधाई दे दी। अब जो गिफ्ट लेकर जो आए हैं, गिफ्ट देते समय क्या कहा जाएगा? गिफ्ट देते समय कहा जाएगा त्सुमारानाई मोनो देस्गा दोजो। त्सुमारानाई, तो त्सुमारानाई एक विशेषण है, एडजेक्टिव, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोरिंग। यानी कि बहुत ही, मतलब जैसे हम किसी फिल्म के लिए भी कह सकते हैं कि त्सुमारानाई एगा, यानी कि बोरिंग फिल्म। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे बोरिंग नहीं है, ये है तुच्छ, बहुत ही मामूली। दैट इज इट्स नथिंग स्पेशल। त्सुमारानाई मोनो, मोनो का मतलब है वस्तु। जापानी में किसी भी वस्तु या थिंग को मोनो कहते हैं। तो त्सुमारानाई मोनो मतलब तुच्छ वस्तु, तुच्छ भेंट। तो यहाँ पे त्सुमारानाई का अर्थ बोरिंग भेंट नहीं होगा, बल्कि तुच्छ भेंट होगा। त्सुमारानाई मोनो देस्गा, ये एक बहुत ही तुच्छ भेंट है। दोजो, स्वीकार करें। तो दोजो हमने पिछले एक्सप्रेशन में भी देखा था कि किसी को कुछ देते समय हम दोजो कहते हैं, जिसका अर्थ है प्लीज, ले लीजिए ये। तो त्सुमारानाई मोनो देस्गा दोजो, यानी कि ये एक तुच्छ भेंट आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करें। इस तरह से गिफ्ट दिया जाता है जापानी अ, समाज में। और ये फिर एक बार फिर से कहती हैं कि आरिगातो गोजाइमास। तो दो बार आरिगातो गोजाइमास, एक बार जन्मदिन की शुभकामनाओं के रिटर्न में,
और दूसरी बार ये गिफ्ट मिलने के बाद। तो हानाको-सान, ओतांजो भी ओमेदेतो गोजाइमास, आरिगातो गोजाइमास, त्सुमारानाई मोनो देसु का, दोजो, आरिगातो गोजाइमास। तो ये था किसी को जन्मदिन की बधाई या फिर किसी भी तरह की बधाई देते समय भी हम कह सकते हैं ओमेदेतो गोजाइमास, और गिफ्ट देते समय त्सुमारानाई मोनो देसु गा, दोजो। आज का तीसरा एक्सप्रेशन है कृपया दोबारा कहें, कैन यू से दैट अगेन प्लीज। तो देखिए यहाँ पे एक तस्वीर है, ये सज्जन कुछ कह रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आया, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कि क्या बात हो रही है दोनों में। एक्सक्यूज मी, इज दैट बिल्डिंग ए हॉस्पिटल, ये है इनका सवाल। तो ये कहते हैं सुमिमा सेन, आनो तातेमोनो वा बियोइंग देसु का। आनो तातेमोनो, तो आनो यानी कि वो, जो दूर, जो ये दूर बिल्डिंग है, तातेमोनो यानी बिल्डिंग, तो वो जो बिल्डिंग है, सुमिमासेन यानी एक्सक्यूज मी, आनो तातेमोनो, वो बिल्डिंग क्या हॉस्पिटल है, बेयोइंग यानी कि अस्पताल। तो सुमिमासेन, आनो तातेमोनो वा बेयोइंग देसु का। सुमिमा एक्सक्यूज मी, क्या, माफ कीजिए, क्या वो जो इमारत है वो हॉस्पिटल है। अब इन सज्जन ने इतनी तेजी से ये बात कह दी, जल्दी जल्दी में, कि इनको समझ में नहीं आई बात। तो ये कहती हैं सुमिमा सेन, युक्कुरी ओनेगाईशिमास। युक्कुरी यानी कि स्लोली, धीमे। तो ये एक एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है, जिसका अर्थ है धीरे, स्लोली। तो ये विशेषण नहीं बल्कि क्रिया विशेषण है, एडवर्ब। तो युक्कुरी ओनेगाईशिमास, अब युक्कुरी के साथ अगर हम ओनेगाईशिमास लगा देते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट बन जाता है, यानी कि धीरे कहें, धीरे, कृपया धीरे कहें। सुमिमा सेन युक्कुरी ओनेगाईशिमास, माफ कीजिए, कृपया धीरे कहें, धीमी गति में कहें, क्योंकि मुझे बात समझ में नहीं आई। तो युक्कुरी ओनेगाईशिमास ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन है, जो है मो इचिदो ओनेगाईशिमास। तो युक्कुरी की जगह हम मो इचिदो भी कह सकते हैं। मो इचिदो का अर्थ है एक बार फिर। इचिदो, इची यानी कि एक, इचिदो यानी एक बार, और मो यानी कि फिर से। तो मो इचिदो यानी कि एक बार फिर से, और उसके साथ ओनेगाईशिमास लगा देंगे, यानी कि ये रिक्वेस्ट एक वर्ब बन जाता है कि एक बार फिर कहें। तो युक्कुरी ओनेगाईशिमास यानी कि धीरे कहें, और मोइचिदो ओनेगाईशिमास यानी एक बार फिर से कहें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, जो जिसका आए दिन जापानी कन्वर्सेशंस में या फिर दैनंदिन जीवन में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। और जो गैर जापानी भाषित भाषा के लोग हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो किसी जापानी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं तो कई बार बात समझ में नहीं आती है, जो नेटिव जापानी स्पीकर है, तो बार बार कहना पड़ता है कि मो इचिदो ओनेगाईशिमास, यानी कि आपने जो कहा वो एक बार फिर से कहिए, या युक्कुरी ओनेगाईशिमास यानी कि आप धीरे कहें, मुझे जापानी भाषा उतनी नहीं आती, तो आप धीरे कहें तो मैं समझ पाऊँ। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी एक्सप्रेशन जिसे आप ज़रूर याद रखें। तो सुमिमा सेन, आनो तातेमोनो वा बेयोइंग देसु का। सुमिमा सेन, युक्कुरी ओनेगाईशिमास। सुमिमा सेन, मो इचिदो ओनेगाईशिमास। अब एक और एक्सप्रेशन आज का, जो कि बहुत ही कॉमन है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये देखिए इस तस्वीर में ये लड़की अपने दोस्त से कह रही है कोन्निचिवा, ओगेंकी देसु का। कोन्निचिवा तो आपको पता ही है, हेलो। ओगेंकी देसु का, गेंकी यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य। तो इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे, अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, ओगेंकी देस का, स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन यहाँ पे उसका जो भावार्थ है वो ये नहीं है कि आपके हेल्थ के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं हाउ आर यू, तो हम वैसे ही कहते हैं, ये किसी स्वास्थ्य या बीमारी या स्वस्थ रहने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जेनरिक हाउ आर यू है कि आप कैसे हैं और क्या चल रहा है, क्या, कैसी तबीयत है, उस तरह से। तो ओगेंकी देस का, ओ ऑनरिफिक है, गेंकी यानी कि हेल्थ, और देस का तो आपको पता ही है कि ये इंटरोगेशन है। कोन्निचिवा, ओगेंकी देस का, कैसे हैं। अब जवाब में क्या कहा जाएगा, जो फॉर्मल जवाब है वो है ओकागे सामा दे गेंकी देस।
ओकागे सामादे गेंकी देस। ओकागे सामादे यानी कि ये पूछने के लिए आपका धन्यवाद। आपने मेरी मेरा हालचाल पूछा, मेरी तबीयत पूछी, तबीयत के बारे में पूछा, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और उसके बाद वो कहते हैं कि गेंकी देस, यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। अब जापानी में सवाल और जवाब बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर में होता है, बस का लग जाता है प्रश्न के लिए। तो गेंकी देस का गेंकी देस, तो गेंकी देस का सवाल का जवाब भी गेंकी देस है। तो ये एक जापानी में ये एक एस्पेक्ट है जापानी भाषा का, कि जो प्रश्न और उत्तर होता है वो सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बस प्रश्न में अंत में एक का लग जाता है। तो कोन्निचिवा ओगेंकी देस का ये जो प्रश्न था उसके जवाब में उत्तर है ओकागे सामादे गेंकी देस, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम फाइन। ये पूछने के लिए आपका धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये वो एक्सप्रेशन है ओगेंकी देस का के बदले ओकागे सामादे गेंकी देस। और हाँ, ये आप ज़रूर याद रखें कि ये हम जब भी किसी से, अगर किसी से हम रोज़ मिल रहे हैं तो हम रोज़ नहीं पूछेंगे कि ओगेंकी देस का, तो वो एक एक रिपीटेटिव सा हो जाएगा। ये हम तभी पूछते हैं जब बहुत दिनों के बाद हम किसी से मिलते हैं, तब हम पूछते हैं कि और क्या हालचाल है, बहुत दिनों बाद मिले, कैसी तबीयत है, क्या हाल है, क्या चल रहा है। तो वो जो एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं हिंदी में, ये वही है ओगेंकी देस का। और जिससे हम रोज मिल रहे हैं उससे हम सिर्फ कोनिचिवा या ओहायो गोजाइमास इस तरह से हम ग्रीट कर सकते हैं। ओगेंकी देस का बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूख लगी है, आई एम हंग्री, तो ये कैसे कहा जाएगा? देखिए, ओनाका का सुकी माश्ता, ओनाका गा सुकी माश्ता। तो सुकी माश्ता वर्ड को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये पास्ट टेंस है, ये भूतकाल है, क्योंकि माश्ता ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। सुकीमास, सुकी माश्ता। ओनाका का अर्थ है पेट, स्टोमक। और ओनाका गा सुकीमाश्ता, गा पार्टिकल हमने किया था, आपको पता ही है, ये वा पार्टिकल जैसा ही है, लेकिन इसमें ज्यादा एम्फसिस होता है। तो पेट खाली हो गया, ओनाका गा सुकीमाश्ता। तो सुकीमाश्ता यानी कि खाली हो जाना। ये सुकी सुकु जो क्रिया है, जो मूल क्रिया है, वो है सुकु, जिसका अर्थ है खाली हो जाना। तो सुकीमास मतलब खाली हो रहा है या खाली होगा, और सुकीमाश्ता यानी कि खाली हो गया, ऑलरेडी खाली हो चुका है। तो पेट खाली हो चुका है, तो इसका लिटरल मीनिंग ये है। लेकिन जो इसका जो असली अर्थ है वो है कि भूख लगी है, क्योंकि ये तो उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है कि पेट खाली हो गया, इसका मतलब भूख लगी है। तो गा पार्टिकल इसलिए है ताकि एम्फसिस हो सके कि सही में जरूर जरूर जोर की भूख लगी है, क्योंकि पेट खाली हो गया है। तो यहाँ पे इसलिए वा की जगह गा का प्रयोग किया गया है, इस भूख को और ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए। ओनाकागा सुकीमाश्ता, स्टोमक बिकेम एम्प्टी, पेट खाली हो गया। और भूख लगने का जो एक्सप्रेशन है वो यही है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हम जैसे कहते हैं कि भूख लगी है, हम कभी नहीं कहते कि पेट खाली हो गया। लेकिन जापानी भाषा में उनका जो ये जो एक्सप्रेशन है उसका लिटरल मीनिंग यही है कि पेट खाली हो गया। और इसी से ही उनको समझ में आता है, जिससे ये कह रही हैं कि उसे भूख लगी है। ओनाका ga सुकीमाश्ता। और आज का जो अंतिम एक्सप्रेशन है वो है भोजनारंभ प्रार्थना, थैंक यू गॉड फॉर द फूड। तो देखिए ये कितनी सिमिलरिटी है हमारी भारतीय संस्कृति और जापानी संस्कृति में, कि हमारे यहाँ भी ये रिवाज है। बहुत से लोग आज भी खाना शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें ये खाना नसीब हुआ है, और जितना भी नसीब हुआ है वो की भगवान के आशीर्वाद से नसीब हुआ है, इसलिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जापान में भी यही परंपरा है, और वो ऐसे में कहते हैं इतादाकिमास। तो ये एक प्रेयर है जिसमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जा रहा है खाना संभव करने के लिए। तो इतादाकिमास का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है, वो है विनम्रता पूर्वक ग्रहण करना। इतादाकिमास की जो भी खाना मुझे आज मिला है उसे मैं विनम्रता पूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ। इतादाकी मास, इसका शाब्दिक अर्थ यह है। और इसका जो एक्सप्रेशनल जो अर्थ है वो यही है कि मुझे आज ये खाना नसीब हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें सिर्फ भगवान का ही नहीं, बल्कि जिनकी वजह से ये खाना उन्हें मिला है,
जैसे कि कृषक हो गए, या फिर जो अपना जो जिस जहाँ पे वो नौकरी करते हैं वो कंपनी हो गई, तो वो ओवरऑल सभी का शुक्रिया अदा हो रहा है। तो अक्सर खाना खाने से पहले कहा जाने वाला ये मुहावरा या अभिव्यक्ति हर उस व्यक्ति और हर चीज़ के प्रति आभार और सम्मान दिखाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसने आपके सामने भोजन को संभव बनाया है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर और आमतौर पे सभी लोग करते हैं, इतादाकीमास खाना शुरू करने से पहले बस अपने मन में इससे इसका जाप कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारे यहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति जैसे ही बिल्कुल एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों, यही सब एक्सप्रेशंस आज हम लेकर आए थे आपके लिए, और आशा है आपको ये समझ में आए होंगे और इन्हें आप ज़रूर याद रख कर लें। और ख़ासतौर से अगर आप जापान जा रहे हैं या जापान में हैं, फिर तो इनका दैनंदिन जीवन में बहुत ज़्यादा इनका यूसेज होने वाला है। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगले पार्ट में हम बहुत जल्दी नई कुछ कुछ नई चीज़ें लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमास। माताई माशो।